एक सवाल है सर, अब आया है, ये मिस्टर वरुण सचदेव का है, लिखा तो नहीं कि कहाँ से इन्होंने भेजा है, लेकिन मुझे लग रहा है गुजरात से बिलोंग करते होंगे, क्योंकि सवाल है गुजरात के बारे में और वो है ढुलेरा के ऊपर। बड़ा वन अपॉन अ टाइम ढुलेरा, उसकी भी हमने बहुत बातचीत की है और ये पूछ रहे हैं कि यहाँ पर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कैसा रहेगा। इन्होंने शायद एक खरीदारी कर ली, जी हाँ कर लिया है, बॉट अ प्लॉट ऑफ 200 गज और स्मार्ट होम्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, ये कोई कंपनी है जिससे इन्होंने लिया है। तो अब ये वही है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट जानना चाहते हैं। ढुलेरा, जैसा मैंने कहा असलम साहब, एक समय में हमने इसकी भी काफ़ी बातचीत की और ये फिर से शायद इसलिए चर्चा में है कि वापस वो सेमीकंडक्टर और वो सारा कुछ उसी इलाके में हो रहा है, तो वहाँ पर अब एक प्लॉट खरीदना कैसा रहेगा? बिल्कुल ठीक कहा विपिन जी, हमने बात की थी इस पे और काफी बातें हुई थी इस पे। और आई थिंक जिस तरह से यूफोरिया था और उस टाइम काफी इन्वेस्टर भी अट्रैक्ट हुए थे, पर आई थिंक कुछ रीजन की वजह से जो भी था, लेकिन अभी तो बहुत अच्छा टाइम है ढोलेरा का, क्योंकि उसका फर्स्ट फेज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। और आई थिंक हमेशा से उसमें इसको जो उसका विजन था वो यही था कि फर्स्ट इंटीग्रेटेड ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी बनाना है, जिसका साइज भी एक्चुअली दिल्ली का साइज से ट्वाइस है और शंघाई से 6 टाइम्स है। तो ये सब चीजें मतलब उसमें आई थी और एक्चुअली उसके लिए गवर्नमेंट इट्स लाइक जॉइंट वेंचर बिटवीन गुजरात गवर्नमेंट एंड इंडियन गवर्नमेंट, और मुझे लगता है हर तरह के वो लिए जा रहे हैं इसमें, जो भी स्टेप्स ले सकते हैं कि इसको एक अच्छा इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, जिसमें आपके रिटेल या इंटरनेशनल इन्वेस्टर सब इसमें इन्वेस्ट कर सकें। और काफी हुआ भी है, काफी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स वहाँ आई हैं, काफी इंडस्ट्री सेटअप हुई हैं, बहुत फास्ट ट्रैक पे उनको अप्रूवल्स मिल रहे हैं और अभी तो काफी उस पे गहमा गहमी है। तो मुझे लगता है आपने एक बहुत अच्छे टाइम पे इसको बाय किया है, और मुझे लगता है ये टाइम काफी अच्छा है, क्योंकि जो ओवरऑल शेप जो सोचा गया था वो अब शेप लेता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है जो सेकंड फेज है उसमें चीजें काफी और इम्प्रूव होंगी, और जिस तरह से इंडिया की अभी काफी डिमांड है इन टर्म्स ऑफ एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब, इंडिया अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है, तो उसमें ढोलेरा विल डेफिनेटली प्ले अ पार्ट इंडिया का और स्पेशली गुजरात के लिए। तो मुझे लगता है जो एफर्ट्स हैं गवर्नमेंट की तरफ से और वो आगे भी चलते रहेंगे, तो एक सेफ बेट है इन टर्म्स ऑफ अगर आपने वहाँ प्लॉट लिया है कमर्शियल या आप उसमें रेसिडेंशियल में डाल रहे हैं या आप कोई इंडस्ट्री वहाँ सेटअप करना चाह रहे हैं, तो मुझे लगता है ढोलेरा एक अच्छा बेट रहेगा। 100 किलोमीटर है फ्रॉम अहमदाबाद से, तो कनेक्टिविटी बाय रोड, रेल, मेट्रो, पोर्ट, वो सब काफी अच्छी है। तो मुझे लगता है एक जो स्पेशली गुजरात के लोगों के लिए काफी अच्छा है जो वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, और मुझे लगता है बाकी लोगों का भी, बिकॉज हम लोग इधर से वहाँ करने में जाने में थोड़ा सा यही होता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी देखें वहीं इन्वेस्ट करें, तो एक वो कॉन्सेप्ट है। अदरवाइज मैं खुद इंटरेस्टेड था मैं इन्वेस्ट करने के लिए। मुझे लगता है अच्छी लोकेशन और एक अच्छा एवेन्यू है फॉर इन्वेस्टमेंट के लिए। क्या बात है, अगर हमारे प्रॉपर्टी गुरु कह रहे हैं कि वो खुद एक समय में ढुलेरा में इन्वेस्ट करना चाहते थे, तो आप समझिए कि वो लोकेशन कोई एक आम लोकेशन नहीं होगी। बाकी पूरी कहानी ढुलेरा की वंस अपॉन अ टाइम से लेकर आज तक की वो आपको बताई असलम साहब ने, और फिर वहाँ पे काफ़ी कुछ अब हो रहा है। ऐसे में वहाँ पर एक ज़मीन को देखना, ज़मीन एनी डे एक फ़ायदे का सौदा होती है। बहुत रेयर इंस्टेंस होंगे जहाँ पर ज़मीन आपको धोखा दे जाए या किसी और कारण से उसमें कुछ प्रॉब्लम हो, बट अदरवाइज अगर ज़मीन है तो वो सोने से कम नहीं है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं यहाँ पर आपको वरुण साहब, और बाकी आगे बढ़िए। और आपने